यदि हनुमान, परशुराम और अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं तो वे अब हैं कहाँ? अश्वत्थामा। महाभारत में गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से 3000 वर्षों तक भटकने का श्राप मिला था। अश्वत्थामा का अंतिम बार उल्लेख उनका काम्यक वन व्यास जी के आश्रम में होने का किया गया है। बाकी उन पर कई किस्से कहानियां और लोक कथाएं प्रचलित हैं कि उन्हें विभिन्न स्थानों पर देखा गया है, पर हम उस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमें कोई प्रमाण नहीं मिला। पर हाँ, विष्णु पुराण के तृतीय अंश में श्री प्राशर जी श्री मैत्रेय जी को पहले 7 मनवंतर और आने वाले मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन करते हैं। और इसी अंश के तीसरे अध्याय में पराशर जी कहते हैं कि मेरे कृष्ण द्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे, यानी कि अश्वत्थामा 7वें मनवंतर के 29वें महायुग में आगामी व्यास होंगे। फिर पराशर जी मैत्रेय जी के सावर्णिक नाम के 8वें मनवंतर जो कि आगे होने वाला है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, सावर्णी उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उस समय दीप्तिमान, गाल्व, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋषि श्रृंग ये सप्त ऋषि होंगे। इसका अर्थात है अश्वत्थामा 8वें मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक होंगे। बजरंग बली। हनुमान जी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी व चिरंजीवी देवता हैं। हनुमान जी कहाँ रहते हैं, इस बात का वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 में मिलता है। इसके अनुसार जब भीम द्रौपदी के लिए सौगंधिक कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए, तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जो उस समय वहां कदली वन में ही रहते थे। हनुमान जी ने ये सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्गलोक की ओर न चले जाए, वहां उनकी राह रोक दी। उसके उपरांत श्री हनुमान जी और भीमसेन का संवाद हुआ। हनुमान जी ने भीमसेन को अपने विशाल रूप का दर्शन दिया और चारों युगों के धर्मों का भी वर्णन किया। जब भीमसेन वहां से विदा लेने लगे तब हनुमान जी बोले, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान को जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना। कुरुश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूं, ये बात कभी किसी से ना कहना। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वृतांत से हमें ये ज्ञात होता है कि हनुमान जी कलयुग में भी गंधमादन पर्वत पर ही निवास करते हैं और जहां जहां प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वह वहां वहां उपस्थित रहते हैं। रामायण उत्तरकांड सर्ग 36 में महर्षि अगस्त्य जी प्रभु श्री राम को हनुमत चरित्र सुनाते हैं, जिसे सुन श्री रामचंद्र जी विस्मित हो जाते हैं। अंत में महर्षि कहते हैं कि इन वानरेंद्र ने अर्थयुक्त सभी मह ग्रंथों को पढ़ सिद्धि प्राप्त की है, साथ ही छंद शास्त्र में भी वे प्रवीण हो गए हैं। ये समस्त विद्या और तपोविधान में सुर गुरु बृहस्पति की टक्कर के हैं और व्याकरण के जानने वाले हैं, और अब प्रभु की कृपा से ये ब्रह्मा भी होंगे। ऐसा कौन से मनवंतर में होगा, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली। अगर आप में से किसी को हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। परशुराम। एक समय जब क्रोध में भरे जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी से उनकी माता का वध करने को कहा, तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जमदग्नि का क्रोध सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने मांगा कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। जमदग्नि ऋषि से ही उन्हें चिरंजीवी होने का वर प्राप्त हुआ था। रामायण काल में श्री राम ने परशुराम जी की संपूर्ण तपस्वी योग्यता भंग कर दी थी और उनसे विष्णु तत्व भी छीन लिया था। इसके उपरांत वह श्री राम की आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत में ही था और कलयुग में भी वह महेंद्र पर्वत पर ही हैं। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उपदेशक के रूप में वे पुनः उपस्थित होंगे। विष्णु पुराण के तृतीय अंश अध्याय 3 के अनुसार
परशुराम जी सावर्णिक नाम के 8वें मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक होंगे। अगर इन तीनों के अतिरिक्त अन्य चिरंजीवियों की बात करें कि वे इस समय कहाँ हैं, तो राजा बलि, असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन धर्मात्मा थे। एक बार राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ से चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु के अवतार वामन ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। वामन के रूप में भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग भूमि दान में मांग ली। तब वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया और दूसरे में स्वर्ग, और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने में हुई। मैं क्या करूं भगवान, अब तो केवल मेरा शीश बचा है। इस प्रकार विष्णु भगवान ने उनके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। देवी भागवत के अनुसार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सुतल लोक में बसाया था, जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सकते। वह अमित लक्ष्मी इनके पास है। इस समय सुतल लोक में बलि का आधिपत्य है और वे अब भी सुतल लोक में विराजमान हैं। कलयुग के अंत तक वह इसी लोक में विराजमान है और आने वाले मनवंतर में वह श्री विष्णु जी की कृपा से इंद्र बनेंगे। विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण, उन्होंने अपने भाई के ही विरुद्ध जाकर श्री राम का साथ दिया था। उन्हें वहां नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने और दुनिया भर के लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। उनके रामायण काल के बाद भी जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में ही मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। ये बात तो निश्चित है कि अगर वे द्वापर युग में भी जीवित थे तो वे कलयुग में भी मौजूद हैं, परंतु इस बात का वर्णन किसी भी प्रामाणिक हिंदू ग्रंथ में हमें नहीं मिला। हो सकता है कि वे किसी दूसरे आयाम में हों। अगर आपको उनके बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कृपाचार्य, परशुराम जी और अश्वत्थामा जी की तरह कृपाचार्य भी 8वें मनवंतर में एक सप्तऋषि होंगे। वेद व्यास, व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक पद, एक उपाधि है। व्यास जी प्रत्येक द्वापर युग में 4 प्रकार के वेद का वर्गीकरण करते हैं। अभी के मनवंतर यानी कि वैवस्त मनवंतर में द्वैपायन जी व्यास हैं और 8वें मनवंतर में यह भी सप्तऋषियों में से एक होंगे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।